जय हिंद दोस्तों, जितने भी भाई ल्यूसेंट का 39वां टॉपिक देख लिए हैं, तो आज 40वां टॉपिक होने वाला है मुगल साम्राज्य। क्या है कि कल भक्ति आंदोलन के संत के बारे में मैं बता रहा था, तो दो चार संतों का नाम छूट गया था। तो पहले संतों का नाम देख लेते हैं, उसके बाद में कि मुगल साम्राज्य का प्रश्न स्टार्ट करेंगे। और वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनर का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ देना होता है। और जितना भी प्रश्न है ये लूसेंट का टॉपिक वाइज लिया गया है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं आता हूँ, बताने के लिए आता हूँ। भाई ऐसा ऐसा प्रश्न आता है लूसेंट का, अगर इस पे आप ध्यान दीजिएगा तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए। तो एक चैतन्य स्वामी थे, वो जो है कि भक्ति आंदोलन के संत थे, और श्री वल्लभाचार्य थे, और गोस्वामी तुलसीदास थे। गोस्वामी तुलसीदास थे और मीराबाई। तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में एक प्रश्न पूछता है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो तुलसीदास थे। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। ये जो है कि भक्ति आंदोलन के संतों से संबंधित कुछ प्रश्न था। अब देखते हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। तो मुगल साम्राज्य का पहला प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बोल रहा है कि बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। क्या हुआ कि जब मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ तो मुस्लिम धर्म जो है कि दो पंथों में बंट गया, शिया और सुन्नी। तो यही बोल रहा है कि बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। अगला प्रश्न है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ साथ पद एवं पदशाही की स्थापना किया, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बोल रहा है कि बाबर ने मुगल वंश के स्थापना के साथ साथ पद एवं पदशाही, यानी पद रहेगा और पद के साथ उसका कुछ नाम भी रहेगा, तो उसकी स्थापना किया, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। अब बाबर का कार्यकाल देखते हैं 1526 से 1530 तक। पहला प्रश्न है, बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो फरवरी 1483 ईस्वी में। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगान नामक एक छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर के जो पिता थे वो जो है कि उमर शेख मिर्जा, वो फरगान नामक एक छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगान की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा। बाबर फरगान की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण किया। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये जो है कि 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 5 बार आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाति के विरुद्ध था। तो पूछ लेगा क्वेश्चन, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में किस जाति के विरुद्ध था? तो यूसुफ जाति के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेड़ा को अपने अधिकार में कर लिया। इस अभियान में बाजौर और भेड़ा को बाबर ने अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध, बोल रहा है कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका प्रयोग किया था? तो तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में जो है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में।
पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय 1556 और तृतीय 1761 में हुआ था। अगला प्रश्न है, उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। अब युद्धों के बारे में देखते हैं कि बाबर द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़ा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। इस युद्ध में जो है कि बाबर का विजय हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ, राणा सांगा एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। बोल रहा है कि चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। बाबर बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ रहा था, इसलिए हर एक युद्ध में जो है कि विजयी रहा। जब अगर आप किसी चीज को एक बार जीत लेते हैं ना, तो उस फील्ड में आपका जो है कि मतलब एक अनुभव पैदा हो जाता है। क्या होता है कि कोई आदमी मतलब रेस लगाता है, मान लीजिए कि हम ही लोग थे, हम लोग बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं। लगभग तो जब मैं 8वां क्लास में पढ़ता था तो आर्मी के लिए दौड़ता था, और जो है कि ये 2022 के लास्ट अग्निवीर भर्ती आया था, जिसमें एग्जाम नहीं हुआ, पहले दौड़ हुआ। उस दौड़ में मैं गया था, हाइट के कारण छट गया। बहुत ज्यादा मैं दौड़ा, बहुत ज्यादा। एनसीसी के लिए 2-2 बार दौड़ा, फिर भी हाइट में वहां भी छट गया था। तो इसलिए जो है कि आप जिस फील्ड में दौड़ते हैं उस फील्ड में आप महारथी रहते हैं। हम 10 किलोमीटर अभी भी बिना पूछले भाग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही बाबर जो था, इसको युद्ध लड़ते लड़ते इतना अनुभव हो गया था कि अनुभव के कारण ये हर एक युद्ध जीत रहा था। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध में मारा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध में मारा गया? तो इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, इसके साथ बोला है कि इसके साथ साथ इसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत युद्ध में मारा गया। इब्राहिम लोदी का मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत जो था वो युद्ध में मारा गया। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के घर से प्राप्त किया था। बोल रहा है कि हुमायूं ने कोहिनूर और हीरा जो है कि ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के घर से प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। तो पूछ देगा क्वेश्चन, कलंदर की उपाधि किसको दी गई? तो बाबर को दी गई। अगला प्रश्न है, बाबर ने मुसलमानों को तमगा, बोल रहा है कि बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। अगला प्रश्न है, बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा लगाया था। बोल रहा है कि बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा लगाया था। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध, बोल रहा है कि खानवा के युद्ध में विजयी के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण किया। बोल रहा है कि जब बाबर खानवा का युद्ध जीत गया, खानवा के युद्ध जीत जाने के बाद जो है कि बाबर ने गाजी का उपाधि धारण कर लिया।
तो पूछ देंगे क्वेश्चन कि बाबर ने कौन से युद्ध जीत जाने के बाद जो है कि गाजी का उपाधि धारण किया, तो खानवा के युद्ध जीत जाने के बाद गाजी का उपाधि धारण किया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जौहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जौहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है करीब 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हो गई। बाबर का मृत्यु जो है 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हो गई। अगला प्रश्न है प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया और उसके द्वारा चुने गए स्थान काबुल में उसको दूसरा बार ले जाकर दफनाया गया। उसके द्वारा फिर चुना गया स्थान काबुल था, तो काबुल में फिर दफनाया गया। आप सोचते होंगे कि दूसरा बार कैसे दफनाया गया होगा, तो ऐसा नहीं है कि उसको एकदम फिर से निकाल कर दफनाया गया, उसके मिट्टी को ले जाकर काबुल में दफना दिया गया। अगला प्रश्न है बाबर का मातृभाषा तुर्की था। बाबर का मातृभाषा क्या था, तो मातृभाषा तुर्की था। अगला प्रश्न है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किया। बोल रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किया। अगला प्रश्न है चार बाग बनाने की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बोल रहा है कि चार बाग बनाने की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर ख्वाजा अब्दुल्ला बोल रहा है कि बाबर ख्वाजा अब्दुल्ला ओहराद का अनुयायी था। बोल रहा है कि बाबर ख्वाजा अब्दुल्ला ओहराद का अनुयायी था। अगला प्रश्न है बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं इसका बड़ा पुत्र था। ये जो है कि मुगल साम्राज्य से संबंधित बाबर से संबंधित प्रश्न था। कल जो है कि हुमायूं से संबंधित प्रश्न होने वाला है और ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।